कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। करेली से शुभम जैनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि किसी परिवार में लड़का आत्महत्या कर लेता है और उसकी आत्महत्या में घर वालों का कोई हाथ नहीं होता है, तब भी क्या 6 माह का सूतक माने? यदि नहीं तो कितना मानना चाहिए? और यह सूतक पूरे परिवार को लगेगा? यदि उनके भाई अलग रहते हैं तो उनको भी लगेगा क्या? कृपया समाधान। एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं और एक सगे भाई हैं, एकदम अभी एक पीढ़ी भी नहीं निकली है, और एक चूल्हे पे रोटी है, माता पिता हैं, बिल्कुल एकदम सगे भाई हैं, तो 6 महीने का सूतक लगेगा। एक पीढ़ी निकल जाने के बाद यदि अलग हो गए हैं तो 13 दिन का ही सूतक लगेगा। अब भले तुम्हारा कोई भी उसमें अनुमोदना नहीं थी, लेकिन कोई ना कोई तुम्हारी भूल रही कि तुम उसकी बात को नहीं समझ पाए कि आखिर ये इतना परेशान या इतना क्यों उसका जीवन आ गया कि सुसाइड करना पड़ा। इसलिए संगति का दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे भली ही आपकी अनुमोदना रही हो या नहीं रही हो। प्राय आत्महत्या में किसी परिवार की अनुमोदना होती ही नहीं है। वो स्वयं परेशान होकर करता है, कोई उसकी अनुमोदना नहीं करता, लेकिन इतना मानना चाहिए ऐसा कर। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सामग्री में चावल का उपयोग शादी की वर्षगांठ आदि के प्रसंगों पर आपने कुछ ये बताया था कि जैन धर्म मिटाने वाला धर्म है, संसार बढ़ाने वाला नहीं। तो महाराज श्री क्षमा करें, यदि ये सत्य है और यदि ऐसा सब करने लगे तो फिर मुख्य सिद्धांत जियो और जीनो दो, अहिंसा, परमो धर्म, प्राकृतिक संतुलन आदि का क्या अर्थ रह जाएगा? कृपया समाधान करें। जो मंदिरों में शादी में चावल आदि का उपयोग करते हैं तो शादी की वर्षगांठ में। अरे भाई, तुम लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हो। मंदिर का तो इसलिए प्रयोग करना है कि संसार में जाते हुए वो संसार में फंसे नहीं। धर्म को इसलिए प्रयोग नहीं किया जा रहा संसार में बढ़ाने के लिए। जैसे भगवान के सामने शादी इसलिए नहीं की जा रही है कि मुझे संसार बढ़ाना है। संसार तो वो बढ़ाएगा ही, निश्चित हो चुका है, कहीं अन्यत्र बढ़ाएगा। कम से कम भगवान की साक्षी में बढ़ाएगा तो एक ना एक दिन वह संसार को कलंकित नहीं करेगा। पुष्प आदि संसार के कार्यों के लिए पुष्प क्षेपण करना इसलिए नहीं कि संसार बढ़ाने के लिए, यह संसार उसे डुबोने में कारण नहीं बन जाए, यानी संसार उसे औषधि के समान प्रतीत हो। धर्म के संगति में रह करके एक बालक बाजार में माँ बाप के सामने खा रहा है और एक बालक माँ बाप के अभाव में होटल में खा रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? अकेला में खाएगा तो कुछ भी खा सकता है, और माँ बाप के साथ खाएगा तो वही खाएगा जो खाने योग्य है। इसी प्रकार पूरे जैन आचार्यों ने ऐसे एक भी आचार्य नहीं है जिन्होंने धर्म के लिए दोनों सुखों का चर्चा नहीं की हो।
अभ्युदय और निःश्रेयस, और जितने भी महापुरुष हुए हैं इन्होंने सब में संसार के कार्यों में परमार्थ का ही सहारा लिया। परमार्थ का सहारा लेने का कारण संसार बढ़ाना नहीं, कम से कम ये संसार तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन इस संसार में डूबे नहीं। एक मछली का त्याग कराने का अर्थ नहीं कि शेष मछलियों के खाने का नियम दे दिया, कम से कम त्याग की शुरुआत तो होना चाहिए। पाप कार्य करने वाला यदि अच्छे लोगों की संगति से पाप करता है तो पाप ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, एक ना एक दिन वो पाप छूट ही जाएगा। और एक अच्छा आदमी पापियों की संगति में रहता है तो धीरे धीरे वह भी पापी हो जाएगा। इसलिए पापियों को, संसार के कार्यों को हमेशा धर्म की संगति में करना चाहिए, धर्म के साथ करना चाहिए। कीचड़ में उतरने वाले को तो रस्सी की जरूरत है, नदी में उतरने वाले को तो रस्सी की जरूरत है। सहारा किसको? धर्म एक रस्सी है। जब वो कीचड़ में ही जा रहा है तो उसे रस्सी का सहारा दो, जिससे कीचड़ में जाकर वो कीचड़ में मरे नहीं। कम से कम जो व्यक्ति अपने संसार के कार्यों में धर्म का आलम्बन लेके शुरू करते हैं उनका कम से कम अंत बुरा नहीं होता। मेरा मानना है कि जो गृहस्थी भगवान के सामने बसा रहे हैं, चक्रवर्ती शादी कर रहे हैं, आज भी संसार में जरूर जा रहे हैं, लेकिन मरने के पहले पहले वह संसार छोड़ करके और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्राण त्यागेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब शुरुआत भगवान को लेके की है तो अंत भी भगवान को लेकर के ही होगा। शुरुआत में उसने पुष्पों का क्षेपण किया है तो जीवन के अंत में भी वह पुष्पों को याद करेगा। इसलिए नीतियों को ध्यान रखो। मैं तो कहता हूँ जो संसारी व्यक्ति सब कार्य करते हैं कम से कम वे धर्म का सहारा लेके करें, धर्मात्मा बन के करें, तो कम से कम उस संसार में गिरधता तो नहीं आएगी। उनको ये तो महसूस होगा कल के दिन यदि वो पाप करेंगे, देखो कितनी बड़ी बात है, कल के दिन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव में चले गए, तो दोनों के मन में भाव आएगा हमने संबंध भगवान की साक्षी में जोड़ा था, किस मुंह से हम तलाक लें, किस मुंह से हम तोड़ें, क्योंकि हम लोगों ने भगवान के सामने नियम लिया था। भारतीय संस्कृति है कि हमेशा हर कार्य के बीच में वो देव साथ गुरु को रखना चाहता है। आप दो लोग व्यक्ति आपसी में मिलते हैं तो बीच में जिनेंद्र को क्यों लाते हैं? जय जिनेंद्र, राम राम, ये क्यों होता है? क्या जरूरत पड़ी भगवान? अरे आभिधन करना है तो नमस्कार करो ना, नमस्ते साहब। ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये विदेशों की संस्कृति है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो सब ये सारी चीजें हैं ये विदेशियों की है। भारतीय संस्कृति कहती शुरुआत जय जिनेंद्र से करो। उसका अर्थ है हमने दोनों ने संबंध बनाए हैं, बीच में कौन था? जय जिनेंद्र, जिनेंद्र बीच में था। अब जब जिसके बीच में जिनेंद्र है अब वो एक दूसरे का अहित नहीं कर सकते। इसलिए पाश्चात्य सभ्यता ये कहती है कि भगवान को बीच में मत लाओ, भगवान कौन चीज होती है। और भारतीय संस्कृति कहती है मैं कोई भी कार्य करूंगा उसके बीच में मैं अपने जिनेंद्र को, मैं अपने गुरु को धर्म की साक्षी मान करके ही करूंगा। ये बहुत बड़ी बात भारत की आदर्श परंपरा है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे। लोग समझ रहे हैं कि संसार को बढ़ावा देना है। लोग समझ रहे हैं संसार के कार्यों में कोई व्यक्ति आए, महाराज जी मेरी शादी हो गई तो क्या करूं? भाग गया, देख यहाँ आ गया, चला आया, मर जा गया, ये करूं कि आशीर्वाद दूं? बताओ, आप लोग बोलो। हैं? अगर तुम्हें मालूम है अभी हमारे ऊपर लागू कर देंगे महाराज जी। अब आशीर्वाद किस लिए दिया जा रहा है? शादी के लिए नहीं। अब तुमने जो संबंध बनाया है यह संबंध सदा सदाचार और अच्छे विचारों के साथ व्यतीत हो, ऐसा सोचना चाहिए। थोड़ा पॉजिटिव सोचो तो आपको हर क्रिया में धर्म नजर आएगा, हर क्रिया में धर्म नजर आएगा। मैंने कहा ना कि एक बार मैंने गाड़ी को आशीर्वाद दिया, महाराज जी आप गाड़ी को आशीर्वाद देते? मैंने कहा नहीं महाराज जी, फोटो है, आप गाड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे, फोटो है हमारे पास। तो मैंने तो नहीं दी गाड़ी को।
बोले महाराज दिया है, फोटो दिया, ये फोटो आपकी है? मैंने कहा मेरी है। तो ये गाड़ी भी है? बोले है। ये आशीर्वाद ये सही है कि नहीं? मैंने कहा देखो फोटो तो सही है, लेकिन मैंने गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज फोटो सही है, वो गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया। बोले यही यहीं तक तुम पहुंच गए तो साधु की गहराई को तुम पालोगे। फोटो सही है, गाड़ी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन मैंने गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया। वो फोटो सही है, क्यों दिया? मैंने तो इसलिए दिया था, उसने कहा था महाराज जी ये गाड़ी मैं लाया हूं, आशीर्वाद इस गाड़ी से किसी भी जीव की हिंसा ना हो, तो मैंने तो गाड़ी को नहीं दिया, अहिंसा को दिया है कि हिंसा ना हो। फोटो क्या आएगी? गाड़ी को आशीर्वाद दिया, और भाव कितना निकला? इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा न हो। तो ऐसा सोचना चाहिए। सतना से पवन वंदना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 169 महापुरुषों में 24 तीर्थंकर भगवान के माता पिता को सम्मिलित किया है, तो क्या महापुरुष में पुरुष शब्द पुल्लिंग वाची नहीं है? कृपया महापुरुष को माता पिता को ही तो पुरुष को ही तो किया है, 24 को 48 को नहीं किया। माता पिता को किया है तो स्त्री को भी ले लिया उसमें। तो पुरुष यानी मनुष्य सामान्य वाचक है, जो बली बलवान होता है। यानी स्त्री और पुरुष में पुरुष की प्रधानता होने से पुरुष जहाँ कह दिया जाए तो वहाँ महिलाओं को भी ले लेना चाहिए। तो कोई बाधा नहीं, माता पिता, माता भी आएगी उस महापुरुषों में, अकेला पुरुष सब, लेकिन महापुरुष ही कहा जाएंगे, महिला नहीं कही जाएगी। क्योंकि बड़ों का नाम लेते ही छोटे का आ जाता है, और छोटे का नाम लेने पर बड़े आवें, ये कोई नियम नहीं है। फागी जयपुर से निखिल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, मेरी एक चिंता है, जैन धर्म के प्रति जिस जैन धर्म के अनेकांतवाद के सिद्धांत की वजह से भारत में सभी धर्म टिके हुए हैं, उन्हीं के लोग जैन धर्म के बारे में बिना जाने इंटरनेट पर अपने विचार जैन शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ के अपनी गंदी विचारधारा लोगों तक पहुंचाते हैं। पर यहाँ तक तो महाराज जी ठीक है, लेकिन कुछ जैन लोग भी यही करते हैं, और वहीं दूसरी ओर पश्चिमी संस्कृति के लोग जैन धर्म के सिद्धांतों से ऐसा क्यों, ऐसा क्या करें कि महाराज जी जैन धर्म का अनेकांत ये नहीं है कि मिथ्या भी सम्यक है। कई लोग अनेकांत को नहीं समझ पा रहे। मिथ्या धर्म को उन्होंने कभी सम्यक नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि सापेक्ष मानोगे तो वह सही है। जैसे मैंने कहा एक मुर्गा मैंने इतना बड़ा देखा, ये सही है कि गलत है? बोलो जल्दी बोलो, गलत है। इतना बड़ा मुर्गा कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा भाई अभी मैंने पूरी बात नहीं, मैंने एक इतना बड़ा मुर्गा देखा, ये गलत, ये सही, इसका नाम है जैन धर्म। अब देखो बिल्कुल सफेद झूठ है कि नहीं बताओ? 100% के कुछ परसेंट में। अब देखो इस हाथ को मैं कहीं भी नहीं हिलाऊंगा, ये हाथ झोंका तो रहेगा, और बिल्कुल झूठ है, 100% नहीं, जितने परसेंट का उतना झूठ है। अब इस हाथ को झोंकते हुए रखना और ये हाथ लगा लेना, मुर्गा इतना बड़ा देखा, सही हो गया कि नहीं? तो जैन दर्शन कहता एक हाथ हटा लिया तो झूठा और एक हाथ लगा लिया तो साचा, बात वही है, लेकिन किसी अपेक्षा से यह सही है, हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। अब ये मुर्गा मैंने इतना बड़ा देखा, ये किस अपेक्षा से सही है? किसी अपेक्षा से सही होता ही नहीं है, तो कैसे होगा? पर दूसरा आ जाए तो जैन दर्शन ये कहता है तुम एक पक्ष को मानोगे तो कभी भी झूठा नहीं और कभी सत्य नहीं होगा। एक पक्ष को सही करने के लिए आपको दूसरे पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वही सत्य हो जाएगा, पक्का है। लेकिन दूसरे पक्ष को स्वीकार करना है। यही हाथ आप मत हिलाइए, सही हो जाएगा, लेकिन आप दूसरे पक्ष को भी साथ लेना पड़ेगा। आप दूसरे पक्ष को साथ नहीं लेते हो और कहते आप जैन दर्शन के अनुसार अनेकांत से इस मुर्गे को सिद्ध करो। अनेकांत से कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दूसरे, अनेकांत कहता है दूसरे को साथ में लो। यदि दूसरे को साथ ले लोगे तो वह सत्य है, एकांत सत्य नहीं। इसलिए जो संसार में मिथ्या मत हैं, अनेकांत धर्म, उनको कभी सम्यक नहीं कहता।
क्योंकि वो दूसरे को साथ लेकर चलते ही नहीं है। नित्यवादी अनित्य को लेके नहीं चलता। नित्य जब सत्य है जब वो अनित्य को लेके चले, अनित्य जब सत्य है जब वो नित्य को लेके चले, क्षणिकवाद जब सत्य है जब वो नित्यवाद को साथ लेवे, और नित्यवाद भी जब सत्य है जब क्षणिकवाद को साथ लेवे। दोनों जब मिल जाएंगे तो सत्यता की कहानी बनेगी। अन्यथा जैन धर्म किसी को सम्यक कहने का साहस नहीं करता। अनेकांत की लोग परिभाषा, अनेकांत का अर्थ है सबको मिला लो, नहीं, सबको सापेक्ष करो। अनेकांत को कोई लोग कहते हैं कि अनेकांत का अर्थ है जहाँ का ना लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। तो उन्होंने कहा देखो महाराज इसमें लिखा संसार में जितने साधु हैं सबको नमस्कार हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे शराबी हो, चाहे कैसे हो, सर्व साधु। अरे भैया वहाँ सर्व साधु का अर्थ है जितने अच्छे साधु हैं उनको नमस्कार हो, खोटों को नहीं। भोपाल से जीतेश जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम किसी बड़े विधान के अंदर फिक्स राशि के बड़े मारने की बोली लेकर विधान करते हैं, तो उसमें परिवार के अलावा अन्य लोगों से हम राशि एकत्र करके उस मारने पर हम उनको विधान के साथ में बैठा सकते हैं या नहीं? उसमें कोई दोष तो नहीं है? कृपया समाधान करें। वो राशि आपके नाम से यदि आपने विधान किया कि मैं विधान करा रहा हूँ, दूसरे लोगों ने जो राशि ली या दी वो आप अपने पास रख रहे हैं कि डायरेक्ट मंदिर को दिला रहे हैं? आपने अपने नाम से विधान किया और दूसरे लोगों को बैठने पर राशि ली तो वो राशि डायरेक्ट सीधी मंदिर में जाना चाहिए, उस विधान के खर्चे में नहीं जाना चाहिए। यदि आपने विधान के खर्चे में लिया तो फिर तुम्हारी तरफ से विधान कहाँ हुआ? क्योंकि उसमें तो सभी लोगों का धन लग गया। आप पूरा खर्च उठाइए, आप पूरा धन दीजिए, उसकी भी द्रव्य का भी धन दीजिए, और जो वो राशि देवे वो सीधे मंदिर में दी जाना चाहिए, तो फिर आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन आपने शामिल करने के लिए लिया है कि नहीं हम सबकी सामग्री जो आएगी वो हम अपने विधान में, तो फिर आप ये लिखने के अधिकारी नहीं हैं कि ये विधान मेरी तरफ से हो रहा है। ये कर सकते हैं हम सब मिलकर के ये विधान कर रहे हैं। संकल्प है, आपका संकल्प है तो सारा खर्च आप उठाइए, दूसरों का पैसा सीधे मंदिर में भेजिए कि भाई खर्चा मेरा है और आय मंदिर की है। कौन सा विधान तुम्हारा माना जाएगा? खर्चा तब तुम्हारा है और आय मंदिर की है। और तुमने कहा नहीं आय व्यय सब हमारा है, आय भी हमारी है और व्यय भी हमारा है, तो फिर वो विधान तुम्हारी तरफ से नहीं है, वो जिन जिन लोगों ने मिलाया है सबकी तरफ से माना जाएगा। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, जब ऊंची जाति के देव अष्टाहनी का महापर्व में पर 8 दिन तक लगातार अखंड पूजन करते हैं, तो क्या उस समय आहार का विकल्प नहीं आता क्या? और यदि आता है तो फिर अमृत झड़ जाता है तो अखंड पूजन कैसे होती होगी? कृपया समाधान। देवताओं को यही तो सबसे बड़ी विडंबना, इसलिए उनकी ज़्यादा निर्जरा नहीं होती। किसी देव का अष्टांगा के बीच में आहार का समय पड़ सकता है, उनका मुंह जूठा नहीं होता, मुंह में आते ही नहीं। यहाँ रहता है, यहाँ एक बटन रहता है डिब्बी, उनने भाव किया वहीं की वहीं खिसक गया, बस मुंह में जूठा हुआ ही नहीं, मुंह में नहीं आता, वो तो कंठ में रहता है अमृत। उनका समय आएगा, उस समय उनको थोड़ी सी भूख की वेदना होगी, उसी समय उनको कंठ झड़ जाएगा, वो अंदर चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए जूठेपन का पहली बात तो वो अमृत है, दूसरी बात मुंह में नहीं आया, तीसरी बात दोष मानते हैं तो ये बस किसी के बस में नहीं है इस बात को टालना, क्योंकि वो उनका नियोग है, इसलिए तो उनकी निर्जरा ज़्यादा नहीं होती। एक मनुष्य जो एक दिन की पूजा में इतना पुण्य बांध लेता है, देवता नहीं बांध पाते। इसलिए हम लोग देवताओं से आहार नहीं लेते कि देते आहार देते समय उसके आहार का समय आ गया तो हमें भी दे देगा और स्वयं भी गटक जाएगा। इसलिए हम कहते भाई तू बाहर ही रहे, तेरे खाने का कोई भरोसा नहीं। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि किसी व्यक्ति के बार बार पुरुषार्थ व प्रयास करने पर भी उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी वह अपेक्षा करता है, तो इस स्थिति में उसके कर्म का उदय कारण है या उसका भाग्य? कृपया समाधान। ये तो तुम लोग प्रश्न करते हो,
लेकिन हम तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, फिर मैं कितने बार फेल होता हूँ? धर्म की कार्य कराने के लिए कितना प्रयास, माँ बाप भी प्रयास कर रहे हैं कि तू अच्छा आदमी बन, कितने बार प्रयास करते तो भी तुम फेल हो। हम लोग कितने प्रवचन दे रहे, कितना तुम्हें सुधारने का भाव कर रहे, फिर भी नहीं तुम्हें। तो जितने जितने तुम कर्म कार्य में फेल हो रहे हो, उतने ही तुमने बार बार धर्म के प्रयास करने पर भी बहुत लोगों ने तुम्हें धर्मात्मा बनाने का प्रयास किया, तुमने नहीं दिया, नहीं किया तो फेल हो रहे हो। हम खूब तुमने प्रयास करते, गरीब से नहीं, जिनके पास धन है उनसे कितना दान का, कितने प्रयास करो। महाराज जी भी कह रहे, कमेटी भी जा रही, दोस्त भी कह रहे, सब नहीं 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 नहीं। तो मैं कहता हूं बेटा, इतने बार तुम, जितने बार तुम ना कह रहे हो, उतने ही बार तुम जब धंधा करोगे तो उसमें भी मुनाफा नहीं नहीं। कर्म कहेगा नहीं, इस बार नहीं, अगली बार, फिर अगली बार नहीं, 10-25 बार। जितने बार तुमने दान के लिए मना किया है, उतने बार व्यापार करोगे और फेल होगे, उतने बार होगे। तो अब सारे संसार को मेरा जवाब है, कोई व्यक्ति धंधे में फेल हो रहा है, महाराज सब कर चुका, निश्चित समझना उतने बार भी तुमने, सब लोग फेल हो गए लेकिन तुमसे दान नहीं ले पाए, सब फेल हो गए, महाराज भी फेल, कमेटी भी फेल, समाज भी फेल, तुमसे नहीं ले पाए। तो उस समय कर्म लिखा जाता है, अब ये कितने प्रयास कर ले, धंधे में सफल नहीं होगा। 2 बार 3 बार में फेल हुए तो 2 बार 3 बार मना किया होगा। ऐसे दवाई में, महाराज जी हम दवाई कराते हैं, डॉक्टर भी कह रहा है रोग पकड़ में आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाई फिर से, तो क्यों? तुमने कभी किसी रोगी की दवाई करने में आनाकानी की होगी। लोगों ने कहा भाई इसकी दवाई करा दो, आप करा सकते, नहीं मैं नहीं कराता, मेरे पास पैसा अभी घूमने जाना है, मैं घूमने जाऊं कि दवाई कराऊं? तो आपने जितने बार मना किया होगा उतने बार दवाई खाना पड़ेगी, तब ठीक होगे। और बिल्कुल ही मना किया होगा तो दवाई खाते रहना, ठीक नहीं होगे। टेट फॉर टेट। सीधा उधर मत सोचो, इधर सोचो कि तुम धर्म कार्य में कितने बार फेल होते हो। धर्म कार्यों में लोग तुम्हारे साथ कितना प्रयास करते, जी जान लगा देते हैं, फिर भी आज के बच्चे छोकरे धर्मात्मा नहीं बन पाते। माता पिता यहां तक लग जाते हैं कि बेटा देख तू ये करेगा तो मर जाऊंगा, वो कहता मर जाओ। हाँ ऐसे लोग हैं, बेटा गुटखा छोड़ दे, शराब छोड़ दे, नहीं तो मैं मरूंगा, बोले मर जाओ ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। कर्म कहता अच्छा ये बात है, अब तू कितने प्रयास करना। तू कहेगा देखो इस बार यदि हमारा धंधा नहीं चला तो हम सुसाइड कर लेंगे, कर्म कहते कर ले। देखो लोग कहते महाराज किसी को दया नहीं आती, हम लोग जब कर्जे में हो जाते हैं, बहुत डूब जाते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि देखो भगवान बचाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। तो आकाशवाणी होती मर जा। तो महाराज जी प्रकृति इतनी निर्दयी क्यों हो जाती है? मैंने कि वो निर्दय नहीं हुई, तो जवाब का जवाब है। जैसे तूने एक दिन बाप को कहा था ना कुछ भी हो जाए तुम मरो तो मर जाओ, देखो महाराज जी फिर तेरे हाथ से हार नहीं लेंगे, तुम ऐसी शादी कर रहे हो, ये गलत शादी है, महाराज जी हार नहीं लेंगे। बोले नहीं ले, मैं मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, बोले मिल जाने दो। है तुम ऐसे जवाब मिलते हैं कि नहीं पहले बताओ? मैं तो करूंगा। अरे भाई मंदिर छूट जाएगा, छूट जाए, महाराज छूट जाएंगे, छूट जाए, समाज छूट जाएगी, छूट जाए, परिवार छूट जाए, मैं तो यही करूंगा। कर्म कहता है अब देखता हूं, तेरा टेप रिकॉर्ड कर लिया कर्म ने। अब जब तुम कार्य करोगे तो तुम कहोगे साहब यदि मेरा धंधा नहीं चला तो महाराज को हार काय से दूंगा, छूट जाएगा, आकाशवाणी छूट जाए लेकिन तेरा धंधा नहीं चलेगा। बोले साहब मैं मर जाऊंगा, बोले मर जा, तेरे धंधा नहीं चलेगा, और लोग मर जाते हैं। प्रकृति निर्दयी नहीं हुई है, तुमने जो पहले किया था धर्म के नाम पर उसका पट लगा करके तुम सफल नहीं हो रहे हो। तो आज की शंका समाधान याद रखना, तुमने धर्म में भी ऐसा ही किया था और यही जवाब तुम्हारा था, लौट करके जवाब मिल रहा है। प्रकृति अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं देती है, ऐसा मानो।
ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा कर रहे हैं श्री नवीन जी जैन खनियादाना और तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन है कि आप गोलाकोट खनियादाना के लिए कब बिहार करेंगे? जिज्ञासा समाधान करें, ये प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा समाधान सभा है। चलें। बबीता जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री जम्मू कुमार जी जैन बिजोलिया। मेरी गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमो। मेरी जिज्ञासा है कि देवों का आहार कैसे होता है, मांसिक अथवा कोई तरल पदार्थ? क्योंकि हमने यही सुना है कि उनके कंठ में अमृत झरता है और वह तृप्त हो जाते हैं। उनका मनसाहार होता है। आहार जो होते हैं कबलाहार, ओजाहार, मनसाहार, कर्माहार, नौ कर्माहार, लेपाहार। तो जो मनसाहार उसमें होता है वो देवों का होता है। उनके मन में विकल्प आता है मात्र और उनके कंठ से अमृत झर जाता है। अमृत कुछ नहीं है, वो एक तृप्ति हो जाती है उनको। एकदम ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, लिक्विड पदार्थ चला जाता हो। एक स्पंदन होता है, मन में व्यवहार का अर्थ करते हैं हम, 9 कर्मणाएं उनकी भूख को मिटा देते हैं। ऐसा तो ये 6 प्रकार का जो आहार होता है उनमें मनसाहार देवों का होता है। ऐसा। जम्मू जी जैन के बाद तैयार रहेगी श्रीमती सुनीता जी सेठिया बिजोलिया। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना में ये कौन से गुणस्थान में पाए जाते हैं महाराज जी? कर्मफल चेतना तो स्थावरों की होती है, मिथ्या दृष्टि की ही होती है। जितने स्थावर हैं, जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, वायु का है, ये एक इंद्रिय जीव हैं, इनके सबके कर्म फल चेतना होती है। कर्म फल का अर्थ होता है वे कुछ भी प्रतिकार नहीं कर सकते। जैसा कर्म का उदय आया है वैसा आएगा। गर्मी है वे बच नहीं सकते, आग लग रही है भाग नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। पानी में तवेली में जीव हैं, कोई अग्नि में रख रहा है तो भाग नहीं सकते, वो तपनी पड़ेगा। पेड़ है कोई काट रहा है, कुछ भी नहीं। वो कहते स्थावर। कर्मफल चेतना स्थावरों के होती है, मिथ्यात्व गुणस्थान होती है। कर्म चेतना 2 इंद्रिय से शुरू होती है। 2 इंद्रिय कर्म चेतना का अर्थ है प्रतिकार करना। यहाँ खतरा है भागना। जैसे 2 इंद्रिय लठ होती है, यदि अपन हाथ लगाएंगे तो लठ भागने का प्रयास करती है। जो जीव संकट विपत्ति आने पर बचने का प्रयास करते हैं और इच्छित वस्तु पाने के लिए वहाँ जाने का भाव करते हैं, उसको बोलते कर्म चेतना। कर्म यानी पुरुषार्थ, अच्छे बुरे का जो पुरुषार्थ करते हैं उसको बोलते कर्म चेतना। ये 2 इंद्रियों से शुरू होती है, मिथ्यात्व गुण स्थान से शुरू होती है और अंत तक कर्म चेतना अध्यात्म ग्रंथों के अनुसार लिया जाए तो 14वें गुण स्थान तक कर्म चेतना चलती है। जहाँ तक ध्यान है, जहाँ तक पुरुषार्थ है, जहाँ तक कर्मों की निर्जरा है, वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पुरुषार्थ है, कुछ पाने के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है, वहाँ तक चलती है कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना जो होती है, पूज्यवर कुंद महाराज के अनुसार पंचास्तिकाय में लिखा, पाणद मधिकंताणम नानम विंदंती जे जीवा। जो संपूर्ण प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान ही ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। बाद के आचार्यों ने, विद्वानों ने ज्ञान चेतना को शुद्ध उपयोग का पर्यायवाची भी माना है। यानी 7वें गुण स्थान से मध्यम ज्ञान चेतना शुरू होती है। कई विद्वान पंडितों ने 4थे गुण स्थान से ज्ञान चेतना ऐसे मान ली, क्योंकि सम्यक ज्ञान श्रद्धा है तो श्रद्धात्मक ज्ञान चेतना मानो, विश्वास कि ज्ञान चेतना मुझे प्राप्त करना है। और मुनि महाराज को मध्यम ज्ञान चेतना, मूल ज्ञान चेतना तो आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में तो ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान को, केवल ज्ञानी को भी नहीं, अरहंत भगवान को केवल ज्ञान है लेकिन ज्ञान चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना का अर्थ होता है जैसा वस्तु का स्वरूप है
वैसा ही साक्षात अनुभव करना। अनंत भगवान अभी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अशुद्ध है, 4 घातीय कर्मों से लिप्त है, अभी सातावेदनी आदि कर्मों का आश्रय कर रहे हैं, मलिन है उनकी आत्मा, अभी कर्मों से मलिन है, इसलिए वो ज्ञान चेतना के अधिकारी नहीं। इसलिए आगम के अनुसार ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान को होती है। ऐसा। नमस्ते महाराज जी। सुनीता जी सेठिया और उसके बाद तैयार रहेंगे शेखर जी जैन नशीराबाद। बंधुओं, आप सभी की सूचना के लिए मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे टेलीफोन और व्हाट्सएप हमारे पास आ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन से परम पूज्य श्री के मंगल प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं, तो अभी कोई प्रतिष्ठा की वजह से प्रवचन का समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी लोगों को मैं समय बता रहा हूँ। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप लोग सुबह टीवी पर 5:30 बजे परम पूज्य श्री का प्रवचन सुन सकते हैं, और दोपहर 1 बजे सुधा प्रश्नोत्तर, और रात में 12 बजे भी परम पूज्य श्री के प्रवचन जिनवाणी चैनल पर दिखाए जाते हैं। और मोबाइल ऐप पर आप YouTube पर जिनवाणी ऐप डाउनलोड करके उस पर सुधा का सागर पर जाकर नए और पुराने जो भी प्रवचन और जिज्ञासा समाधान आप सुनना चाहें YouTube पे सभी उपलब्ध हैं। तो आप YouTube पर जिनवाणी ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, और उसके YouTube पर जाकर सुधा का सागर के जाके आप पुराने और नए जो भी प्रवचन और जिज्ञासा समाधान सुनना चाहें उपलब्ध है। और टीवी पर जिज्ञासा समाधान प्रतिदिन 6 से 7 बजे तक जिनवाणी चैनल पर आ रहा है, और महावीरा चैनल पर टीवी पर 11:40 से परम पूज्य श्री का प्रवचन प्रसारित किया जाता है। कब 11:40? 11:40 सुबह, दिन में बोला ना। हाँ, दोपहर में। जिज्ञासा समाधान का समय 5 बजे प्रतिदिन रहता है महावीरा चैनल पर, लेकिन वो एक दिन जो यहाँ हो चुका है उसको रिपीट किया जाएगा दूसरे दिन 5 बजे प्रतिदिन। और YouTube के माध्यम से सुधा कलश पर आप दिन भर प्रवचन और जिज्ञासा समाधान YouTube पर सुधा कलश पे आप देख सकते हैं, और प्रवचन सुबह 8:45 से 10-15 बजे तक पारस चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं। तो आप लोग जो 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं, बोलो, इतना सुन करके मैं दंग रहा। इतने लोग सुनो। पहले हम सुनते हैं शास्त्रों में, एक प्रवचन सुनने के लिए राजा महाराजा लोग मुनिराज को जंगलों में खोजने जाते थे। जंगलों में वज्र नाभि गया था, वो जंगलों में जाता कि कोई जिंदगी में एक प्रवचन सुना दे, और जंगलों में जाना पड़ता था। और आज बताओ, तुम्हारे घर में ही महाराज का प्रवचन सुनाओ, दिन भर सुनाओ, जब सुनो जब। यानी कितना सुविधा का धर्म हो गया। पहले टाइम निकालो तब महाराज मिलेंगे कहीं जाकर के, अब तो तुम्हारे घर में ही सुनाया जा रहा है, जब सुनना है 24 घंटे सुनो। और एक चैनल नहीं, एक बात को 3-3, 4-4 चैनल सुना रहे हैं। इसके बाद भी नहीं सुनो रे दुर्भागो, तो फिर क्या करें? जो अब इतना सुनने के बाद भी जब सुनने तब सुनो। एक मान लीजिए जो लोग तो बहाना बना रहे थे, उस चैनल पर प्रवचन नहीं आ रहा महाराज जी, अब मैं क्या करूं? अरे दूसरा खोलो, दूसरे पे आ रहा है। अकेला थोड़ा बटन ही तो यूं करना है, थोड़ा सा आगे पीछे सुनाई पड़ेगा, सब पे है। इतना अच्छा और सस्ता युग न पहले था, भविष्य की कह नहीं सकता। इतना बढ़िया युग है। और इस समय भी आप जहां हो, प्रवचन को आना पड़ता, जाना पड़ता, घर बैठे मिल रहा है सब कुछ प्रवचन। कम से कम कुछ ऐसे समय अपने निकालो जब टाइम मिले, कम से कम सुनो। और ये बहुत अच्छी सुविधा। एक चैनल बंद हो गया, दूसरा चालू है, मैटर तो वही है ना, क्योंकि प्रवचन तो एक ही मैटर को अब 4 लोग सुना रहे हैं 4 बार, यही ना, एक ही प्रवचन को 4 बार सुनाया जा रहा है। कभी न कभी मिल जाता है ऐसा। महाराज जी समय फिक्स रहता है, मतलब ऐसी लत हो गई लोगों का, ऐसे समाचार आ रहे हैं कि हमारी लत हो गई कि जैसे ही 8:45 बजे हम लोग टीवी खोलते हैं, जब नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं। इसलिए वो उनके फोन आ रहे हैं। महाराज जिज्ञासा करेंगी सुनीता जी। व्यसन ऐसे ही होता है, जिस समय चाहिए उसी समय मिलना चाहिए। सुनीता जी सेठिया और तैयार रहेंगे शेखर जी नशीराबाद। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि तत्व 7 होते हैं, और उनमें अगर पुण्य और पाप जोड़ देते हैं तो वो 9 पदार्थ बन जाते हैं।
तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि तत्व और पदार्थ में अंतर क्या है, और पुण्य और पाप जोड़ देने से वो पदार्थ कैसे बन जाते हैं? द्रव्य, पदार्थ और तत्व। एक व्यक्ति है मनुष्य, ये हुआ द्रव्य। अब मनुष्य है, कहा ये व्यक्ति मनुष्य है, तो अब मनुष्य तो और भी होते, वो कहलाया द्रव्य। अब मनुष्य पूजा कर रहा है, तो उस समय वही मनुष्य जब पूजा कर रहा है तो उसका भाव किस में है? पूजा में। तो ये पूजा का जो भाव है हुआ तत्व। तो पूजा करने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? पूजा करने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? पुजारी। तो ये पुजारी हुआ पदार्थ। यानी द्रव्य जो भाव करता है वह भाव करने के बाद उस द्रव्य को जो कहा जाता है उसका पदार्थ। जैसे मनुष्य है, मुनि महाराज है, तो मनुष्य एक हुआ, सब है। कौन महाराज मनुष्य है? मुनि मनुष्य। मुनि का भाव, तो जो मुनि का भाव करते हैं वे कौन कहलाते हैं? मुनि। तो पदार्थ का अर्थ होता है पद। यह पदार्थ किस पद पर स्थित है? तो बस ऐसा मानना चाहिए। द्रव्य, तत्व और पदार्थ तीनों एक ही चीज में, एक ही में घटित हो रहा है। द्रव्य का भाव तत्व है, और जब द्रव्य को और भाव को मिला देंगे तो पदार्थ बन जाता है। और वो आश्रव तत्व है और आश्रव पदार्थ भी है। पुण्य पाप को तत्व में क्यों नहीं लिया? क्योंकि आश्रव और बंध में वो समाहित हैं, इसलिए। शेखर जी नशीराबाद के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका जी जैन, जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैं कल दिल्ली में था, मेरे पास एक मौलवी साहब बैठे थे। वो माला जप रहे थे और उनकी माला हाथ से छूट के उनके जूते पे गिर गई। तो मेरे पास पानी की बोतल थी, मैंने सामान्य रूप में कहा मेरे पास पानी, आप चाहो तो इसको धो सकते हो। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं ये तो सिर्फ हमारे गिनने के काम में आती है, इसका इतना कोई महत्व नहीं है। ये किस में आती है? गिनने के काम में आती है, काउंटिंग गिनने के काम में आती है। तो महाराज जी हमारे अगर मंदिर में हमारे हाथ से अगर माला छूट जाए तो हम तो उसको उठा के 3 बार माथे पे लगाते हैं, ये सोचते हैं कि कोई अपशुगन तो नहीं हो जाएगा। तो इस दर्शन में और हमारे दर्शन में इतना फर्क क्यों है महाराज? अंतर ये है, माला को 2 रूप में गिरना माना गया। एक, माला गिरने से अशुद्ध हो गई, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। क्योंकि माला वस्तुतः गिनने का नाम है। माला जो जाप किया जाता है वो लग, यदि अपन किसी से गिन रहे, ये माद गिनती ही है, इसका कोई मतलब नहीं। हाथ से गिन लो, हाथ में नहीं मन से गिन लो, कंकड़ पत्थर से गिन लो। हमारे धर्मसागर महाराज जी कंकड़ पत्थर से गिनते थे। माला ने जहाँ जाते थे वहाँ से 9 पत्थर उठाए और तो दोनों तरफ एक पत्थर जा रहा है, बस यही करते रहते थे। और जैसे ही उठ के गया कंकड़ पत्थर वहीं छोड़ गए, वो लेके थोड़ी जाएंगे, कंकड़ पत्थरों से गिनती कर लेते थे। अब रही बात आपके यहाँ माला गिरने पर क्यों उसका करते हैं? अब शगुन माना जाता है। हाथ से माला का छूटना, हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा, किसी मकान का तुम प्रथम बार नापने गए हैं, नींव आदि, और यदि नापते समय गुनिया छूट जाए तो मिस्त्री की या मकान मालिक की बीच में मृत्यु होगी, वो पूरा नहीं बना पाएगा। धागा डाल रहे हैं, धागा बांधते ना, वो ना, धागा डालते हुए पहली बार बाद में नहीं, बिल्कुल पहली बार धागा टूट जाए, यानी नियम से इस मकान बनाते बनाते किसी की मृत्यु होगी। इंची टेप डाल रहे हैं नापने के लिए और हाथ से वो मीटर छूट जाए पहली बार में, तो ये संकेत दिए गए। तो ये अपशगुन कहलाते हैं, संकेत है। आप किसी चीज को, माला को उठाने गए और माला हाथ से छूट गई, तो अब वो जो भय पैदा हुआ है वो अपशगुन का हुआ है, अशुद्धि का नहीं हुआ। कितनी मालाएं तुम्हारे मंदिरों में रोज गिरती हैं, क्या आप धोते? बोलो, मंदिरों की मालाएं भी नीचे गिरती हैं कि नहीं? टांगते समय नहीं, तो क्या फिर वो सब धुलती हैं कि ज्यों की तो उठा के टांग देते हो? ऐसे ही टांग देते हो? ऐसे ही टांग देते। फिर तो तुम्हारे मंदिरों में भी तो यही मामला हो रहा है। हाँ जी, उसकी तो जूते पे गिरी थी। ठीक है, जूते पे गिर गई तो एक सदा, वो अपशगुन हुआ। वो उसका संकेत है कि तुम कितने प्रयास करो, तुम्हारी इज्जत एक ना एक दिन धूल में मिलेगी। वो संकेत दे रहा है कि अपमान का। अब रही बात उसको, उस संकेत को सगुन करने के दूर में क्या करना,
हम उसको पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे। उससे क्या होगा, जो अपशकुन हुआ है उस शकुन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकती है। क्योंकि अपशकुन को हो तो गया, अब ठीक है, उसका विधान है, उसका विधि विधान है। अब मीटर टूट गया, टूट गया, धागा टूट गया तो टूट गया। अब उसमें ये कहा गया विशेष रूप से अनुष्ठान करके और उसको फिर से नापो। अब वो पहले को बिल्कुल बराबर कर दो, अब दूसरी बार नापो तो वो फिर टूट गया तो निश्चित समझना कि ऐसी दुर्घटना होने वाली जो टलने वाली नहीं है। तो ऐसा वास्तु शास्त्रों में, सगुन शास्त्रों में उल्लेख आया, ज्योतिष शास्त्रों में आया। आपने कपड़ा पहना और आज ही पहना है अभी, और उसमें कोई गोबर का, मिट्टी का धब्बा लग गया, तो वो धब्बा किस आकार में लगा, अब शगुन हो गया आपके लिए। ये कपड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। तुरंत पहनते ही फट गया एक दिन के अंदर अंदर, तो उसका संकेत है। बाद में फट जाए तो कोई मतलब नहीं। तो कोई भी नई चीज लेते हैं, उसका प्रथम बार में जो घटना घटती है तदनुसार वह संकेत होता है, फल होता है। वो कोई भी चीज हो जाए, अकेले माला भी मत लगाइए, हर चीज में आप लगा सकते हैं। नमस्ते। श्रीमती बबीता जी जैन की बातें हरेंगे। श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन दद्दू बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर कल से असीमकालीन भक्तामर विधान प्रारंभ होने जा रहा है। और इस असीमकालीन भक्तामर विधान के जो पुस्तक है, नई पुस्तक परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से बनकर आ चुकी है और सर्व रिद्धि सिद्धि और सर्व विघ्न विनाशक भक्तामर पार्श्वनाथ मंडल विधान बनकर तैयार हो चुका है। कितने बजे से शुरू होगा? कल सुबह 8:30 बजे से महाराज। 8:30 शुरू होगा। अभिषेक शांति धारा के बाद। आप रहोगे उसमें? नहीं तो कल ही तुम्हें नहीं रहोगे तो फिर कैसे काम रहेगा? फिर कौन रहेगा? पंडित जी कराएंगे। पंडित जी आ गए? हाँ, कहाँ हैं? शाम को बात होगी। तो इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए पहले सोच लेते, एक दिन बाद कर लेते। परम पूज्य इस पुस्तक के परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो पुस्तक बनकर तैयार हुई है उसका विमोचन करने के लिए श्री शेखर जी जैन नशीराबाद, नरेश जी गदिया, सुरेश जी जैन बोराव और श्रीमान चांदमल जी साहब झांतला पधारे और परम पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करके जो नई पुस्तक आज बनकर आई है इस पुस्तक का विमोचन करें। और जिज्ञासा के लिए तैयार रहेगी श्रीमती प्रियंका जी जैन जबलपुर। देखो, ये भक्तांबर विधान पहली बार भगवान पारसनाथ भक्तांबर मंडल विधान बना है। और इसका मंत्र तो मैंने बताया ही था, ओम ह्रीम श्रीम श्रूम विलूम प्रोम रिद्धि सिद्धिदायक सर्व विघ्न विनाशक पारसनाथाय नमः। इस मंत्र के साथ, यानी अभी तक भक्तांबर को लोग आदिनाथ का ही मानते थे, अब भक्तांबर 24 भगवानों के नाम पर, क्योंकि मंत्र अकेला मारने का मंत्र बदला है, भक्तांबर तो वही है। आदिनाथ भगवान का जब भक्तांबर करते तो क्लीम बीजाक्षर है, मुनिशुभनाथ का, शांतिनाथ का, अभी पारसनाथ भक्तांबर मंडल विधान है। इससे बहुत बढ़िया। अब जिन जो 365 नाम लगभग 300 के लगभग पहुंच गए क्या? हाँ, 300 के लगभग पहुंच गए हैं। और 365 नहीं, मैं तो कहता हूं कि हजारों की संख्या में हो, एक एक दिन में 4-4, 5-5 लोग ये विधान करें। देखो, साल भर में एक बार, और खास तौर से मेवाड़ के लिए मैंने कहा था, साल भर में एक बार तो पारसनाथ स्थली पर विधान करना ही है। क्योंकि पारसनाथ को तुम हमेशा संकट में, बुरे कार्यों में याद करते हो, तो कभी साल भर में एक बार तो आकर के 1 घंटे का समय दो। 1 घंटे में, और सबसे बड़ी चीज, आपको मुद्रा मिलेगी चांदी की, और नंद्यावर्त मिलेगा जो आपके घर में साल भर मांगलिक करेगा, और हर साल मिलेगा। और कब तक मिलेगा? तुम्हारे जीवन काल तक नहीं, जब तक तपोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक मिलेगा। जय हो। यानी तुम ऊपर भी चले जाओगे तो भी तुम्हारे नाम का विधान होता रहेगा, और नंद्यावर्त तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी को। हाँ, पीढ़ी वाले पता बदल के भाग जाए तो फिर मैं क्या करूं? जब तक उनका पता क्षेत्र पर है, देखो, एक कार्य होता है जीवन भर के लिए। ऐसा कुछ करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हारे नाम का पारसनाथ के यहाँ विधान होता रहे। मरने के बाद, जिंदगी भर के तो बहुत आइटम निकलते हैं, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे नाम का विधान तपोदय तीर्थ क्षेत्र भक्तांबर का हो रहा है।
देखो अभी नारेली में एक एक दिन में 8-8, 10-10 विधान हो रहे, हजारों नाम से ऊपर पहुंच गए। वहां आमा के अंदर 600 नाम पहुंच गए। शांतिनाथ भगवान के 2-2, 3-3 विधान वहां हो रहे। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में अभी शुरू हो गया है पारसनाथ का, अभी शुरू कर रहे हैं। तो अब कल ही करना कि परसों रहो तो परसों करो। कल का नाम दे दिया गया, बाहर का कि यहीं का? अरे उनको परसों कह सकते हैं, अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में पंचांग। क्योंकि शुभ सगुन भी हो और वो भी पर पढ़ाए हाथ से हो, विधिवत नहीं हो। तो मैंने कहा ना, सगुन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। जिस दिन मुहूर्त निकाल रहे थे उस दिन आपको टोकना चाहिए था कि मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि पहला दिन ही तो अच्छे से होना जरूरी है, बहुत अच्छे से। और 8:30 बजे यदि शुरू कर दिया तो मैं भी शुरू करा के जा सकता हूँ, क्योंकि प्रोसेस अपना शुरू होता है। तो ऐसे अभी मैं देखता हूँ, बताता जी। कैसा रखेंगी? हे मुनिवर कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि क्या भगवान मुनिवर सौधर्म इंद्र का एक ही शरीर होता है, हमेशा ही सिंहासन पर रहता है? क्योंकि पंचकल्याणक के समय जब बताया जाता है कि भगवान का जन्म होते ही सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है, तब वह अवधि ज्ञान लगाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि भगवान का जन्म हो गया है। कृपया समाधान करिए। भगवान का सौधर्म का गद्दी तो एक ही होती ना, सिंहासन उसी महल में घूमता रहता, लेकिन सिंहासन तो एक ही 24 घंटे सिंहासन पर चिपका हुआ नहीं बैठा रहता। वो भी आप लोगों जैसे उठता है, बैठता है, चलता है। लेकिन जैसे सिंहासन कंपायमान होगा तो सिंहासन वहाँ ड्यूटी पे रहने वाले होते हैं, और प्रायः ऐसा होता है कि उस समय उसको मालूम हो जाता है। तो एक सिंहासन होता है, अपने विमान में सदा रहता है, विमान से बाहर कहीं नहीं जाता है। जिनेंद्र कुमार जी जैन दद्दू, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना जी जैन गुना। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से दूसरी जो सोने की झारी बन रही है यहाँ पर तपोदय क्षेत्र में, और शीघ्र ही बनकर यहाँ आने वाली है, उसके लिए 1,51,000 रुपये सोने की झारी में बेंगलोर से गुप्त दान, 11,000 रुपये रेमजा मंदिर महिला मंडल हनुमानगंज फिरोजाबाद, 11,000 रुपये केडी जैन आगरा, 11,000 रुपये दिव्यांश जैन वेस्ट ज्योति नगर दिल्ली, 5100 रुपये निशा मनोज जैन गुना शिविर पुण्यार्जक गुना, 5100 रुपये राजीव नीलम मोहित जैन कानपुर, 5,000 रुपये सुशील अरहम आर्ष आराध्य जैन महासमुद्र छत्तीसगढ़, 5100 रुपये शिखर चंद की स्मृति में असरपी बाई सचिव कुमार जैन अशोकनगर, 5100 रुपये श्रीमती दीपा जैन अतिशय जैन मेरठ। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सहस्कूट जैनालय बन रहा है उसमें एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती निशा मनोज जैन गुना। विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनने ये पुण्यार्जन किया है। तो आप सभी की पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, ये जिज्ञासा महेंद्र कुमार जी जैन चेरीताल जबलपुर वालों की है। अभी वो आए थे, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी थी महाराज जी के प्रति, भगवान के प्रति, आरिकाओं के प्रति उनके मन में बुरे विचार आते थे। उन्होंने शांति धारा की, आपके द्वारा मुखारबिंद से शांति धारा में उनके बुरे विचारों के लिए श्री मुख से वाचन हुआ, उनको उसका लाभ मिला। तो उन्होंने आपके लिए बहुत बहुत आभार दिया है, आभार प्रकट किया है और आशीर्वाद मांगा है कि मेरे आशीर्वाद। अब शांति धारा को प्रति अच्छी श्रद्धा रखना, क्योंकि उसने आपके सारी जिंदगी के भाव बदल दिए। कितना पाप कमाते थे आप, बुरे भाव करते थे, लेकिन यहीं आए थे वो, तो शांति धारा के निमित्त से उनके परिणाम सुधरे। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। श्रीमती सपना जी जैन गुना, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शारदा जी जैन जबलपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री नेमी कुमार जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने वस्त्र धोने के लिए अपनी भाभी को बोला, आपने ऐसा बताया था। तो महाराज से उनके वस्त्र आभूषण सब स्वर्ग से आते हैं, तीर्थंकर के वस्त्र आभूषण तो स्वर्ग से आते हैं, तो उन्होंने ऐसे धोने के लिए क्यों कहा भाभी से? वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आते हैं, लेकिन नहाते समय गीला हो गया तो कह दिया
वो सारी प्री प्लानिंग थी, बहुत सोची समझी थी। रोहिणी नाम की जो उनकी भाभी थी वो कृष्ण जी को बहुत चाहती थी, रुक्मणी, सत्यभामा, रोहिणी, वे तो सारी महिलाओं ने प्री प्लानिंग बनाई थी, क्योंकि नेमी कुमार को राग जगाने के लिए, क्योंकि नेमी कुमार शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मूल कथा समझो उसको, वो हमेशा बैराग में रहते थे, हमेशा तत्व चिंतन में गंगा किनारे जाके तत्व चिंतन करते रहते थे। अब जब भी उनकी शादी का प्रस्ताव आए वो टाल देते थे। तो सारी भाभियों ने सोचा देवर जी को कैसे फंसाएं और इनको पानी पे चढ़ाएं, वो कहते चने के झाड़ पे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अपन लोग जल क्रीड़ा को चलते हैं और देवर जी के साथ जल क्रीड़ा करेंगे। जल क्रीड़ा का अर्थ तैरना, जैसे आप लोग स्विमिंग पूल वगैरह में तैरते ना, तो ऐसे ही वहाँ यमुना नदी में जाकर केवल। तो वो एकाएक ऐसा नियोग बना कि उनके वस्त्रों को चला करके सब गीले कर दिए और छेड़ा भी, देवर जी आपका वस्त्र गीला हो गया, देखो बिल्कुल पानी निचड़ रहा है। तो देवर जी ने कह दिया लो आप छोड़ दो, पर ये मौके का इंतजार ही था। तो वो ये कहना चाहते थे इतने ही यदि औरतों से वस्त्र साफ कराने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो तुम्हारा नहीं करूंगी तो कृष्ण जी का करूंगी। तो ये प्री प्लानिंग थी उनको राग भाव जगाने के लिए, उनको शादी के प्रस्ताव के लिए, उनको ये जताना था जीवन में स्त्री की कितनी जरूरत है, स्त्री की आवश्यकता है, ऐसा जगाने के लिए उनको ये जगाया। और उसके बाद वो जो कुछ हुआ आगे सब मालूम है। लेकिन जिसकी होनहार भली है उसे लाख करो, राजुल के द्वारे पर खड़े कर दो, राजुल को खड़े कर दो, तो भी उनको नहीं जाना था, तो लो वैराग पथ पर चले गए। महाराज श्री किलविश जाति के देव किन किन स्वर्गों में होते हैं, उनका कार्य क्या रहता है? किलविश जाति के देव किन किन स्वर्गों में रहते हैं, उनका कार्य क्या रहता है महाराज? किलविश जाति के लोगों का एक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जैसे यहाँ होते हैं अच्छे लोग बुरे लोग। जब कोई मीटिंग होती है तो अच्छे लोग भी बैठते, बुरे लोग भी बैठते, झाड़ू लगाने वाले बैठते, एक उनका वैभव है। हालांकि किलविश जाति के देव अच्छे नहीं होते हैं, उनके परिणाम निकृष्ट होते हैं और स्वर्गों में कोई काम नहीं होता विशेष, एक शोभा है। जैसे लोग आते हैं तो जूते चप्पल उतारते हैं, उनको व्यवस्थित करना, उनको रखना, झाड़ू लगाना, यानी जो एक प्रकार के यहाँ पर तुम्हारे करते ना लोग हैं, कोठियार वगैरह जो कार्य करते ना, वो कोठियार का काम वो करते हैं, एक शोभा है। नमस्ते महाराज। शारदा जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोरिया। सोने की जारी के लिए 51 रुपये श्री नरेश कुमार जी विद्या देवी गंगवाल बूंदी ने भी घोषणा की है, शादी की उनकी सालगिरह है। और महाराज श्री एक प्रश्न आया है संजय जी पापड़ीवाल देवली। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि किसी के बड़े पिताजी यानी पूर्वज 60 वर्ष पूर्व किसी के गोद चले गए और 60 वर्षों से आना जाना भी नहीं है, लेकिन उनके पुत्र वधू का अभी 2 रोज पहले देहावसान हो गया, तो गुरुवर उनका सूतक हमें भी लगेगा क्या, और लगेगा तो कितना? यदि वो गोद चले गए तो अब तुम्हारा गोत्र थोड़ी रहा। यदि दूसरे गोत्र में जाने के बाद गोत्र परिवर्तन हो गया, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जी कैसा रखेंगे? मेरे गुरुवर को मेरा, मेरे परिवार और शिवनगर जैन समाज की ओर से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पार्श्वनाथ पूजन में आता है कि पद्मावती देवी ने पार्श्वनाथ भगवान को सिर पर बैठाया था, और कहीं ये भी आता है कि उन्होंने छत्र लगाया था, और हम स्त्रियां तो भगवान को छू भी नहीं सकते, तो इसमें कहाँ तक सत्य ये है कि प्राचीन शास्त्रों में पद्मावती ने भगवान को उठाया ही नहीं। धर्मेंद्र ने आकर के भगवान को अपने सिर पर उठाया। उत्तर पुराण में पूज्यवर गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण के अंदर लिखा हुआ है, और उस पर सिर पर उठा करके उनको धारण कर लिया और चारों तरफ से फन फैला लिए। जैसे गंधर्व परमेष्टि में जो मूर्ति बनी ना, ऐसा चारों तरफ से ये जो मूर्ति बनी आगम सम्मत है, शास्त्र के अनुसार। ये भी मैंने पेंसिल से उसको बताई थी कि ऐसा चारों तरफ से भगवान को घेर ले में। हालांकि आगे से भी बंद करना था, लेकिन आगे से भगवान बंद कर दे तुम दर्शन कैसे करते? तो यहाँ तक तो फन लाए गए। तो ऐसे ही उसने चारों तरफ से घेर लिया था।
पद्मावती ने नहीं उठाया। बाद में भट्टारकों ने उसको कुछ जो स्त्री प्रेमी होते हैं उन्होंने उनको बैठा दिया, लेकिन ऐसा आगम में कोई प्राचीन आगम में नहीं। और वहाँ ये लिखा है कि धरने ने उठाया, पद्मावती ने बड़ा एक डंडा लेकर भगवान के ऊपर और फन के ऊपर छत्र लगा दिया, यानी वो इसका प्रतीक है। पत्थर तो फेंक ही रहा था कमट, तो भगवान को ला करके चारों तरफ से धरणन ने घेर लिया। अब वे पत्थर धरणन पे पड़ने लगे, तो पद्मावती ने धरणंस को पत्थरों से बचाने के लिए धरण उसके ऊपर छत्र लगा दिया। तो ये घटना थी, लोगों ने इसको तूल बना दिया। निर्मला जी गोदा के बाद तैयार है कि सपना जी जैन बिजोलिया और श्रीमती विमलेश जी, विमल कुमार जी, विनोद कुमार जी जैन शामली ने भी 51 रुपये सोने की जारी के लिए दान दिए हैं। तो महाराज श्री इंदौर से आशा जी जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम कल्याण मंडल विधान में पार्श्वनाथ भगवान का जो मंत्र आपने बनाया है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन। कल्याण मंदिर विधान। हाँ, कोई बात नहीं, कर सकते, पार्श्वनाथ संबंधित जिज्ञासा रखेंगे निर्मला जी। विधान तो कल से ही शुरू होना, मुहूर्त तो कल। अब तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था बनाता हूँ, तुम्हारे नितिन वगैरह सब भेज दो, तुम विधान करा के बाद वहाँ पहुँचना। हाँ, अब्बू नाम ना, क्या नाम? बब्बू बुरा नहीं मानेगा, वो मैं कह दूंगा। क्योंकि देखो इतना बड़ा हम उसकी शादी है, तो हमारे यहाँ भी तो पारसनाथ कार्यक्रम है, ध्यान रखना। वो भी जिंदगी में एक बार होना है, ये भी प्रारंभ एक बार ही तो होना है। हाँ, कराने के बाद जाओ। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। साधु संतों के लिए मृत्यु एक महोत्सव है और ग्रस्त के लिए मृत्यु एक मातम है। साधु संतों को मृत्यु छेड़ती नहीं है और ग्रस्त को मृत्यु छोड़ती नहीं है। वह हर क्षण जीवन का पीछा कर रही है। संक्षेप में जिज्ञासा करो, तुम्हारी जिज्ञासा बड़ी होती है और जिज्ञासा रूप में रहे, समाधान रूप में नहीं। तो महाराज जी आप तो हंसते हंसते मतलब वो हंसते हंसते समाधि लेते और हमको इतना डर क्यों लगता है मरने से? काय का मरने से डर? मरने से हमको डर क्यों लगता है? आप तो मतलब हंसते हंसते समाधि लेते हैं और हम लोगों को मरने से हम लोगों को इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम लोगों को भविष्य नहीं दिखता, मुझे भविष्य दिखता है। तब भविष्य नहीं दिखता कि पता नहीं हम मर के कहाँ जाएंगे, जो मिला है कहीं ये सब छूट गया है, इससे भी घटिया मिला तो, और हमें मालूम है कि ये छूटेगा तो बढ़िया ही मिलेगा। एक व्यक्ति पैंट फाड़ रहा था, बोले क्यों? बोले जल्दी फट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। तो ये मालूम हो जाए, तुम लोगों का सिद्धांत ये नहीं है कि ये छूटने के बाद हमें दूसरा भी मिलेगा, ये सिद्धांत में कमी है। और जिसको ये मालूम हो जाए कि ये कपड़ा फट जाएगा तो हमें नया कपड़ा मिलेगा, तो उसको पुराने कपड़े फटने का दुख नहीं होता है। ये शरीर छूट जाएगा तो दोबारा इससे अच्छा मिलेगा। जो ये सब परिवार छूट जाएंगे, जो मरने वाला लौट के आता क्यों नहीं है? क्यों नहीं आता लौट के? चलो नरक वाला लौट के नहीं आता, स्वर्गा तो लौट के आवे। वो कहता है कहाँ, वहाँ घटिया में पड़ा था, यहाँ सब छूट गया, अच्छा हुआ यहाँ बढ़िया मिल गया। तो इसलिए इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।